ओम शांति। आज के समय में चारों तरफ के वातावरण को देखें तो एक भयभीत सा माहौल है। हर मन में भय है और वो केवल कोरोना का। यही भय हमारे हौसले को भी कम करता है। एक उदाहरण देखें कि हिरण की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और शेर की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके बावजूद भी शेर हिरण का शिकार कर लेता है। कारण? क्योंकि हिरण को यकीन है कि वो शेर से कमज़ोर है और यही खौफ उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है। और इसी दौरान हिरण का हौसला व रफ्तार दोनों ही कम हो जाते हैं, जिस कारण शेर हिरण का शिकार कर लेता है। इस कोरोना काल में भी यही हो रहा है। कोरोना की घातक शक्ति मानव प्रतिकार शक्ति की तुलना में बहुत कम है, लेकिन मानव दिमाग में हर क्षण यही घूमता रहता है कि कहीं उसे कोरोना न हो जाए। बस इसी डर के कारण वो इसमें हार के रास्ते पर जाने लगता है, जबकि इस समय उसकी सोच केवल यही होनी चाहिए कि ये तो नॉर्मल सर्दी बुखार है, ये तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, हम लोग तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। वे जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं। यदि इसके विपरीत नकारात्मक सोच अथवा मन में भय है तो यह रोग न होते भी महसूस होने लगेगा। इस दौर में हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम पहले स्वयं को भयमुक्त बनाएं और इसके साथ साथ हमारे आसपास के व्यक्तियों को भी इसके भय से मुक्त बनाएं। जब भी कोई हमारे पास आता है तो हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कहीं इसे कोरोना तो नहीं है। इसके बजाय हमें यह देखना चाहिए कि यह भय का शिकार तो नहीं है। अगर कोई भयभीत है तो उसके आत्मविश्वास को जागृत करें, उन्हें भयमुक्त बनाएं। हमारी इम्यूनिटी पावर पर विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक सोच हमारी इम्यूनिटी पावर को कम कर देती है। इसीलिए पॉजिटिव सोच के द्वारा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और शारीरिक व मानसिक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। दूसरा, कुछ लोग यह कह देते हैं कि आज के टाइम में टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़ पर यही व्यापक है। इस वायरस के इतने मर गए, इतने पॉजिटिव हैं, तो इन सूचनाओं से भय उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है। माना कि सूचनाएं ऐसी हैं, किंतु सुनना व अंदर तक ले जाना यह तो हमारे पर निर्भर करता है। जानकारी के लिए 15 मिनट न्यूज़ देखी, किंतु बार बार उसके बारे में सोचना, उसकी ही बातें करना, दिमाग में गहरे तक उसे बिठा लेना, तब भय उत्पन्न होता है। उनसे इन्फॉर्मेशन यह रखनी है कि हमें ध्यान क्या क्या रखना है, न कि वह इन्फॉर्मेशन जो हमारे दिमाग को डिमेज करता है। वायरस इतना घातक नहीं है जितना उसकी बार बार जानकारी से उत्पन्न भय घातक है। हमें यह याद रखना होगा, उस वायरस से बचने के लिए या वायरस को ख़त्म करने के लिए मन व बॉडी स्ट्रोंग चाहिए। अगर मन में भय है, डर है, तो उसका असर बॉडी पर पड़ेगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो इस वायरस का इफ़ेक्ट हम पर पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए सकारात्मक सोच के द्वारा आत्मविश्वास को मजबूत करो। जब मन व बॉडी दोनों मजबूत हैं तो कोरोना हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोरोना से बचने के लिए जो सावधानी बताई गई है, जैसे कि बार बार हाथ धोएं तथा हाथों को सैनिटाइज करें, तो इसी के साथ बार बार अपने मन को चेक करें और अगर कोई कमज़ोर विचार है तो उन्हें भी सैनिटाइज करें। दूसरा, मास्क
जैसे मास्क लगाते हैं तो हमारे मुंह व नाक के जर्मन्स दूसरे तक नहीं पहुंचते व उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी प्रकार मन का मौन रखें ताकि हमारी भय व कमजोर विचारों के कारण वायुमंडल भयभीत न बने, बल्कि हमारे शक्तिशाली विचारों के द्वारा वायुमंडल और भी शक्तिशाली बन जाए। चौथा, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग से जिस प्रकार हम इस रोग से बच सकते हैं, उसी प्रकार बुरे विचारों व कमजोर विचारों से दूरी बनाकर रखें ताकि हमारा आत्मविश्वास मजबूत रहे। हमारी सकारात्मक सोच मेडिकल रिपोर्ट को भी नेगेटिव कर सकती है। इसलिए शारीरिक सावधानी के साथ साथ मानसिक सावधानी भी रखें। अच्छा, ओम शांति।